तीनों राज्यसभा मेंबर जो थे कांग्रेस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के, उनकी फार्मों की स्क्रूटनी थी आज और वो तीनों फार्म सही पाए गए। अब चुनाव नहीं होगा। एक आपत्ति हमारे कांग्रेस की कैंडिडेट आदरणीय सोनिया गांधी जी के फार्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई थी। वो ये थी कि जो आपने एफिडेविट दिया है उसमें जो पैतृक संपत्ति आपकी है इटली में, उसका आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखा है, जबकि ये जो आपत्ति थी वो बिल्कुल स्वतः ही खारिज थी, क्योंकि एफिडेविट में जानकारी देना जरूरी है, लंबी चौड़ी बातें लिखना कोई जरूरी नहीं है। और वैसे भी सोनिया गांधी जी की पैतृक संपत्ति है, जो 5 बार सांसद रही है और इनके पिताजी काफी वर्षों पहले चले गए थे, तो हर एफिडेविट में जो जानकारी जाती है वही जा रही थी। लेकिन चूंकि उनको न्यूज बनाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी को, और उनको ये एक तरीके से आपत्ति लगानी थी, ऊपर से पर्ची आई हुई थी दिल्ली से, तो उन्होंने पर्ची के मुताबिक वो आपत्ति लगाई और हमने उसका जवाब दे दिया। उनको वो सूचना भी दे दी, जो वो अता पता पूछ रहे थे, आगे पीछे का, मकान का, सबका दे दिया। और उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको उस मकान की प्रॉपर्टी की फोटो चाहिए तो वो फोटो भी हम भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जासूसी का काम करती है, लीगल वे में वो कोई काम नहीं करती है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जो आपत्ति थी वो एक सिरे से खारिज कर दी और तीनों जो फॉर्म है वो सही पाए गए। और अब मैं समझता हूं कि अब कोई चुनाव नहीं होगा। तीनों का जब भी विधिवत समय है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। तो ये आज का रहा। बीजेपी का कहना है कि एफिडेविट पे नहीं दिया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करने को जाएंगे। वो कहीं भी चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सांसद है वर्तमान में भी, और हर बार इनकी आदत है कि सोनिया गांधी जी के जब भी वो इलेक्शन सांसद का लड़ती हैं लोकसभा का, तो वो हर बार कुछ न कुछ न्यूज बनाने के लिए आपत्ति लगाते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी आपत्तियां खारिज होती हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने नाम के लिए आपत्ति लगाई, जिससे वो अखबारों में बने रहे हैं और एक न्यूज बना सकें कि देखिए इनकी प्रॉपर्टी इटली में है। तो जब पैतृक संपत्ति है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके माता पिता वहाँ से थे, तो उनकी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति उनके आएगी। उनका जो भी शेयर बनता है वो, तो इसमें कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन उनको चूंकि आपत्ति लगानी थी, उन्होंने लगाया। वो आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तरीके से उनको केवल और केवल सुर्खियों में रहने के लिए, न्यूज में रहने के लिए दिल्ली से जो पर्ची आई उसके मुताबिक उन्होंने ये आपत्ति लगाई थी, जो खारिज कर दी। बीजेपी में जा रहे हैं, कह रहे थे कि बोले कांग्रेस कुछ लोगों से गिर गई है, घुटन हो रही थी, 3 साल बाद मंत्री बनाया, ये अब जा रहे नहीं जा रहे हैं, आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके एमपी बने, एमएलए 5-5 बार बने और जिला प्रमुख उनकी धर्मपत्नी बनी, मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, विभिन्न विभाग उनके पास में रहे, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार निकली, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना जो है वो आपके सामने है, अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से जाते हैं। कांग्रेस के लोकसभा मिशन को कोई झटका लगेगा? कोई झटका नहीं लगेगा, कोई झटका नहीं लगेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज मीडिया के सामने कि वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक ये कि लगातार कांग्रेस मुक्त का नारा देते आ रही है बीजेपी, और लगातार अभी भी कहा, आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ लेकर कांग्रेस को लेकर बोला लाभार्थी संवाद में, तो क्या ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं वो सही है? क्योंकि धीरे धीरे जिस हिसाब नहीं, ये भाजपा मुक्त हो रही है। भाजपा मुक्त हो रही है जब कांग्रेस के लोगों को ले रहे हैं, वो जो बरसों तक कांग्रेस को अपनी मां कहते हैं और कांग्रेस ने उनको सबको मान सम्मान और प्रसिद्धि दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां जाएंगे? इसलिए उनका मिशन है
कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल विचारधारा की पार्टी है, उनके लोगों को, उनकी लीडरशिप को खत्म किया जाए और केवल मोदी जी दिखे, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिखे। मैं समझता हूं कि इसी मिशन के तहत ये सब लोग ये काम कर रहे हैं। आपके कई साथियों के और बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, तो ये कुछ भी कर ले, कोई नहीं जा रहा है। ये सब अफवाहें फैला करके और इस तरीके का वातावरण लोकसभा में, इससे ये लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार केंद्र में अब की बार नहीं बनने जा रही है। इनमें बौखलाहट है और वो जो 370 का प्रधानमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो दम्भ की बात है, उसमें कोई दम नहीं है। एनडीए सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है उस बौखलाहट में, इस प्रकार से डरा धमका करके और वो अपना पाला बदलवा रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें वो कामयाब नहीं होंगे और दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी। ये जनता का मूड है।